हिंदू राष्ट्र निर्माण करने का मतलब क्या है? क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र निर्माण करने का मतलब है ब्राह्मणों का एससी एसटी ओबीसी को गुलाम बनाकर बनाया गया राष्ट्र है। क्योंकि उसमें क्या होगा? वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी, जाति व्यवस्था लागू हो जाएगी, अस्पृश्यता लागू हो जाएगी, आदिवासियों का सेग्रीगेशन होगा, महिलाओं की दास्ता होगी और शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा जाएगा। ये सब काम होगा हिंदू राष्ट्र में। अगर ये सब होगा तो ये सब तो एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है। अगर ये सब एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है तो मुसलमान हिंदू राष्ट्र के विरोध में क्यों है? मुसलमानों ने भी आज तक मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने बहुत सारे मुसलमानों को ये पूछा कि तुम्हारे गधे घोड़े मोदी ने कितने मारे, जरा मुझे बताओ, कितने गधे मारे, कितने घोड़े मारे? कुछ लोगों को ऐसा लगे अरे तो अमन मिश्रा नरेंद्र मोदी का प्रचारक की तरह भाषण कर रहा है। तो ऐसे तो गधे लोग ही सोच सकते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं ये डाटा जानने की कोशिश करता हूं कि वो मुस्लिम्स लोग ये डाटा कलेक्ट करके मुझे दे दे। मेरे पास तो ऐसा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है कि उसका राज आने के बाद मुसलमानों के विरोध में उसने एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया और राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाकर मुसलमानों का बहुत भारी नुकसान किया। मेरे पास ऐसी कोई डाटा ही नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? एक बहुत गहरी सूझबूझ के साथ बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम का नाम लेकर विरोध करने के पीछे एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाने का कार्यक्रम है। प्रतिक्रिया में मुस्लिम का विरोध करना नहीं है, एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाना है। ब्राह्मण, आप लोगों को, कितने मुसलमानों को यह पता है कि ब्राह्मण लोगों ने एससी एसटी ओबीसी के घरों में जाकर हिंदू धर्म का प्रचार किया? ऐसे किसी ब्राह्मण का नाम बता सकते हो? कोई ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी के घरों में, कुंभी मराठा लोगों के घरों में हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए ब्राह्मणों ने जाके उनके घर में प्रचार किया है? कोई एग्जांपल? ऐसा किसी ब्राह्मण का नाम आप बता सकते हो? बिल्कुल एक भी आदमी नहीं है। फिर इसके बावजूद भी हिंदू कैसे बने रहते थे? मुसलमानों का विरोध करते रहो, एससी एसटी ओबीसी विरोध की वजह से प्रतिक्रिया में हिंदू बनता रहेगा। इसका मतलब एससी एसटी ओबीसी को गधा बनाने का कार्यक्रम है। मुसलमानों को गधा बनाने का कार्यक्रम कहां है? ये तो एससी एसटी ओबीसी को गधा बनाने का कार्यक्रम है। मुसलमानों के विरोध में जितने बयान देने का बयान देती, उसकी प्रतिक्रिया कहां होती है? एससी एसटी ओबीसी में। अरे मुस्लिम विरोध में उसकी प्रतिक्रिया होती है एससी एसटी ओबीसी में। प्रतिक्रिया में हिंदू होता है। कोई ब्राह्मण हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए एससी एसटी ओबीसी के बीच में घरों में जाकर के प्रचार नहीं करता, क्योंकि हिंदू धर्म का कोई श्रेष्ठ सिद्धांत है ही नहीं। वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, अस्पृश्यता है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन है, क्रमिक असमानता है। कितने लोगों को यह पता है कि ब्राह्मण धर्म जो है उसी का नाम हिंदू धर्म है और ये असमानता पर खड़ा नहीं है, ये क्रमिक असमानता पर खड़ा है। हमारे लोग केवल मात्र असमानता के विरोध की बात करते हैं। बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म जिसको हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार में लाया गया, ये क्रमिक असमानता पर खड़ा है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी। बाबा साहब आंबेडकर ने जो शब्द अंग्रेजी में यूज किया वो इनइक्वालिटी नहीं किया, ग्रेडेड इनइक्वालिटी, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है क्रमिक असमानता। असमान लोग भी आपस में समान नहीं है। असमान लोग तो कम से कम होना चाहिए ना आपस में। फॉर एग्जाम्पल, अछूत है तो अछूत लोग तो आपस में समान होने चाहिए। अछूत लोग आपस में समान होने चाहिए, तो अछूत भी आपस में समान नहीं है। उसकी जाति है, कोई जाति ऊपर है, कोई नीचे है, कोई नीचे है, कोई सबसे नीचे है। इसको कहते हैं क्रमिक असमानता। एक है असमानता और दूसरी है क्रमिक असमानता, ग्रेडेड इनइक्वालिटी। तो निश्चित रूप से हम लोगों को यह बात
बहुत माइक्रो लेवल पर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और इसका फायदा तभी हम लोगों को मिल सकता है जब हम लोगों को उस लेवल पर जाकर समझाने का काम करें, और कम से कम कुछ लोग इसके समझदार हो। बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर अवेलेबल है, वो लिटरेचर का ब्राह्मणों के पास कोई जवाब नहीं है, और जवाब देने के लिए उन्होंने एक नया तरीका डेवलप किया। वो तरीका ये है कि मुसलमानों का विरोध करो और प्रतिक्रिया में एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाओ। किसी एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाने के लिए ब्राह्मण उनके घर में जाकर हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार नहीं करते, क्योंकि ऐसे कोई श्रेष्ठ सिद्धांत है ही नहीं। प्रचार करने का सवाल नहीं, है ही नहीं ऐसे कोई सिद्धांत। मुसलमान तो कम से कम कह सकते हैं कि जो हमारा कुरान है वो सारे इंसानों को, दुनिया में सारे इंसान बराबर है, कह सकते मुसलमान। ब्राह्मण धर्म के लोग, जिसे हिंदू धर्म आप लोग कहते हो, मैं कभी भी इसको हिंदू धर्म नहीं कहता हूं, ये मूल रूप से ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म में सारे इंसान बराबर के सिद्धांत है ही नहीं। इस्लाम तो सारे इंसान बराबर है, इस बात को मानता है। तो इसलिए उनके पास तो ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं है जिसका प्रचार करने के लिए वो एससी एसटी ओबीसी के बीच में जाकर के प्रचार करे कि हमारे ये श्रेष्ठ सिद्धांत है। ऐसा प्रचार करने वाला एक भी ब्राह्मण भारत में उपलब्ध नहीं है। जूते से अगर कोई एससी एसटी ओबीसी के अंदर कोई ब्राह्मण प्रचार के लिए जाएगा ना, तो उसको जूता खाना पड़ेगा, क्योंकि लोग जानकार हो गए। झूठ नहीं बोल सकता ब्राह्मण वहां। ब्राह्मणों के पास उतने धर्म ग्रंथों की कॉपियां नहीं होगी उतनी एससी एसटी ओबीसी के जागृत लोगों के पास है। मनुस्मृति ब्राह्मण के घर में नहीं होगी, मगर एससी एसटी ओबीसी के घर में है।